हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपका ये अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकेश कुमार जेटली और आज आपके लिए लाया हूं प्रतिशत यानी परसेंटेज। और मैं परसेंटेज से आज मैं खेलना सिखा दूंगा। किस तरह से? क्योंकि परसेंटेज इतना आसान है कि यार आप देखते देखते सीख जाओगे, उससे खेलना सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं आज ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ, ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूँ जिससे आप उससे खेलना सीख जाओगे। जिस तरह से आप कैसे घर में खेलते हो उस तरह से खेलना सीख जाओगे, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो चलिए आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैं पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा। ठीक है, पूरा मेथड सिखा दूंगा कि परसेंटेज होता है क्या, परसेंटेज है क्या, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, किस चीज़ को किस तरह से बदलना है, मैं सारा सिखाऊंगा इसमें। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर बन रही है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रतिशत कहते हैं किसे। ठीक है, प्रतिशत मतलब परसेंट। क्या प्रतिशत मतलब? परसेंट। और ये परसेंट है से कहता है दो भागों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक होता है पर और दूसरा क्या होता है? सेंट। ठीक है, और पर का मतलब होता है क्या? प्रति। पर का मतलब क्या होता है? प्रति। और सेंट का मतलब होता है 100। और ये परसेंट कहाँ से आया? तो ये सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ 100 को सेंचुरी कहा जाता है। और बता देना चाहता हूँ, सेंचुरी मतलब शताब्दी, मतलब 100 सालों का ग्रुप को क्या कहते हैं? शताब्दी कहा जाता है। प्रति 100, परसेंट मतलब प्रति 100, मतलब 100 में कितना, 100 में कितना। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल देता हूँ, 30%। और 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 30/100 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? 30% का मतलब होता है क्या कि 30% मतलब यही होता है कि 30 रुपया उसको देना होगा। कितना में? 100 रुपया में। हर 100 रुपये पर कितना देना होगा? 30 रुपये देना होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखता हूँ, 20%। और 20% का मतलब क्या होता है कि उसे 20 रुपया उसका हिस्सा है। कितना में? 100 में। ठीक है, 100 में कितना हिस्सा है? 20 रुपया। तो कहता है कि प्रतिशत है क्या? तो कहता है किसी भी अंक के नीचे में हर में अगर 100 लग जाए तो क्या कहला जाता है? प्रतिशत कहला जाता है। ठीक है, तो आप ये दोनों क्या आपस में बराबर है। अब 20% का मतलब इस वक्त क्या होता है? 100 होता है। मतलब हर 100 रुपया में उसका हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे 20%, 20% मतलब 20 रुपया कितना में? 100 रुपया में। देखिए 20 रुपया जो है उसको कितना में देना पड़ेगा? 100 रुपया में 20 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह से अगर मान लीजिए रहेगा, आपको बोलेगा 40%। 40% का मतलब है कि 40 रुपया उसका हिस्सा है। कितना में? 100 रुपया में। ठीक है, कितना में? 40/100, मतलब 40 में कितना हिस्सा उसको है? 100 रुपया हिस्सा है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हर 100 रुपया में 40 से बढ़ेगा। अगर उसके पास अगर 200 रुपया है तो बताइए कि उसका अगर 100 में अगर 40 से बढ़ेगा तो 200 में कितना लेगा? यहाँ देखिए, यहाँ 100 रुपया आगे बढ़ाया, 200 हो गया। तो यहाँ भी कितना होगा? 40 से कितना होगा? यहाँ भी। तो अब उसका 200 में किसका कितना हिस्सा है? 80 रुपया हिस्सा है। चलिए आगे मैं बढ़ाता हूँ, 300। अब बोलेगा कि 300 में उसका हिस्सा कितना है? तो 40 यहाँ बढ़ा तो 40 यहाँ बढ़ेगा, तो 80 40 कितना होगा? कितना होगा? 240 रुपया। कहने का मतलब है कि 300 रुपया में उसको कितना हिस्सा है? 240 रुपया है। 200 रुपया में कितना हिस्सा उसका हिस्सा है? 80 रुपया है। और 100 रुपये में उसका हिस्सा कितना है? 40 रुपया हिस्सा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मैं किस तरह से परसेंटेज से खेलता हूँ। चलिए मैं और बता देना चाहता हूँ। ठीक है, और इससे बनाने से पहले आप देख लीजिए, कहता है कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% है। ठीक है, अगर मैं 100% को अगर फ्रैक्शन भी चेंज करूँगा, अगर 100% है और इसको अगर फ्रैक्शन भी चेंज करते हैं तो ऊपर तो 100 लिखा हुआ है तो 100 पर लिख दिया। परसेंट का मतलब होता है 100। क्या होता है? तो बटन क्या रखना होगा? 100। इसको काटेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 100% का फ्रैक्शन कितना है होता है? 1/1 होता है। ठीक है, अगर इसे 50% बोलूँ तो अगर बोलेगा कि 50% का फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या कीजिएगा? तो 50 इसको 100 लिखेगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ। तो देखिए इस तरह से तो देख सकते हैं 100 का आधा कितना हुआ? 50%। तो यहाँ पे देखिए एक का आधा कितना हुआ? हाफ हुआ। जब 50% का आधा कितना हुआ? 25%। और 25% का मतलब 1/4। आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। 25% का मतलब है 25 कितना? 100। और इसको काटिए तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 12.5% है। 12.5% का आप क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब लिख सकते हैं 12 दूनी 24 25, 25 बटा कितना? 2। और परसेंट का मतलब नीचे कितना? 100। अब काट दीजिए 25 को 100 तो 1 कितना हो जाएगा? 8। देखिए 1/8। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं इस तरह से। आप इस तरह से खुद निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपको क्या करना है ना, परसेंटेज से खेलना है। तो कहीं जहाँ भी दिखाई दे आपको 100%, जहाँ भी दिखाए आपको 50%, तो कितना से आपको क्या करना है? गुना। आप हाफ से गुना करना है। अगर जहाँ 25% दिखाई दे वहाँ कितना से गुना करना है? 1/4 से गुना करना है।
और जहाँ भी 12.5% दिखा देता है वहाँ पर कितना से गुना करना है, 1/8 से क्या करना है, गुना करना है। चलिए मैं और बता देना चाहता हूँ, आप कृपया करके इस टेबल को याद कर लें। जहाँ भी अगर दिखाई दे 6.1/4%, आपको वहाँ पर 1/16 से क्या करना है, गुना कर देना है। जहाँ पे 3.1/8% दिखाई दे वहाँ पर 1/32 क्या करना है, गुना कर देना, बिल्कुल आसान होगा। चलिए अब है किसको, ये तो हाफ ऑफ किए, आधा आधा में बांटे। अब मैं 3 भागों में बांटता हूँ, ठीक है। अगर 100% को अगर 3 भागों में बांटता हूँ तो क्या इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको लिख सकते हैं 33.1/3%। और इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है 1/3 लिख सकते हैं। जहाँ भी दिखाए 33.1/3%, आप डायरेक्ट 1/3 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप बताइए कि 1/3 आया कैसे। चलिए मैं सोल्व करता हूँ इसी को। तो 33 पूर्णांक को मैं लिख सकता हूँ 100/3%, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और 100/3, और ये परसेंट का मतलब होता है 1 कितना, 100 होता है। और 100 क्या कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/3। देखे ना, इसी को सोल्व करने से 1/3 आया। तो इसी तरह से और भी आगे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए मैं और आगे बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ 50% है, 50/3%, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 16.2/3%। और इसका कहने का मतलब मैं कितना लिख सकता हूँ, 2/3 लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा देख के बता देता हूँ। देखिए 16×3 = 48, 2 कितना 50/3%। और मैं इसको लिख सकता हूँ 50/3, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है, 1/100। चलिए इसको मैं गुना कर देता हूँ नीचे के दुआर में, तो यहाँ पे कितना आ गया, वो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो मैं कितना, देखिए 3 दूनी 6 माने 1/6। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ दिखाई दे 16.2/3%, आप डायरेक्ट 2/6 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। फिर अगर 25% का अगर फिर इसे निकालेंगे, इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। इतना का कहने का मतलब कितना यहाँ पर आएगा, देखिए 8 को 24 से 25/3%। और मैं इसको सोल्व करूँगा 25/3, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो नीचे करेंगे 100 और 25 चौको 100। तो आप देख सकते हैं मैं इतना का लिख सकता हूँ 4×12, ठीक है। ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12। आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। जहाँ भी दिखाए 25/3%, आप डायरेक्ट 1/12 से क्या कीजिए, गुना कीजिए। जहाँ दिखाई दे 50/3%, आप 2/6 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। और जहाँ पे 100/3% है ये दिखाई दे, और 1/3 गुना करके आप डायरेक्ट निकाल कर सकते हैं, निकल सकते हैं। यानी बिल्कुल आपका क्या करना, परसेंटेज से खेलना सीख जाओगे, ठीक है। चलिए इस तरह का टेबल आप दिखाना है। चलिए आप और क्या करना है, इतना टेबल आपको क्या करना है, याद करना है। चलिए मैं और दूसरा कंसेप्ट सिखा देता हूँ बिल्कुल एक शॉर्ट में। चलिए मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। आपको बता देना चाहता हूँ क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें होता है क्या कि अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर अगर कहेगा कि 30% क्या है, 30% ऑफ 40, अगर कोई नंबर कह दे कि 30% ऑफ 40, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको इस तरह सोल्व कीजिएगा। 30% का मतलब क्या होता है, 100, और उसके बाद आप गुना कीजिएगा, 40 कीजिएगा। आप ऐसे काटिएगा, इस तरह से काटते काटते क्या लगेगा, 12 आंसर लाइएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करने में क्या होगा, टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। चलिए मैं एकदम बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से सीखूंगा, आपको क्या करना, परसेंटेज में खेलना सिखा दूंगा परसेंटेज से, ठीक है। चलिए मैं इस तरह से नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा कि देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक जीरो है, एक पे यहाँ पे जीरो है, तो नीचे में 100 जाएगा, तो एक जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 4 कितना लिख देंगे, 12%, क्या लिख दूंगा, ये 12, क्या लिख दूंगा, 12 आंसर, ठीक है। मैं उतना नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, 2 जीरो पर मैं दिखाई जाएगा, डायरेक्ट जो अंक जो छूटा हुआ है 3 और 4 डायरेक्ट गुना करके क्या दूंगा, आंसर कर दूंगा, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर ये कहेगी कि 25% जो है ऑफ बताइए 40 का, ये कितना होगा, तो क्या आप लिख दीजिएगा 25 चौको 100, क्या आंसर हो गया, क्या सही है, बिल्कुल सही नहीं है। आप ऊपर में देखिए, ऊपर में देखिए 2 जीरो था, इसलिए 2 जीरो का हुआ कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट मैं गुना कर दिया था तो 12 आ गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ 1 जीरो है, 1 जीरो तो नीचे छूटा हुआ है। तो 25 चौको 100 तो गुना करेंगे, लेकिन करना क्या है आपको कि 1 जीरो छूटा हुआ है ना, तो नीचे में क्या हो जाएगा, 10 जाएगा। तो 10 कटेगा तो बताइए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आएगा ना। चलिए मैं दिखा देता हूँ 25/100, और ये हो गया यहाँ पे, तो आप काटिएगा 4 और में, आप देखिए 10 आ गया। चलिए मैं और बता देना चाहता हूँ इसमें, जैसे मान लीजिए बोलेगा 25% ऑफ 30, ठीक है। अगर इसको बोले कि इसका कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, 25 दिया 75,
क्या आपका सही है? नहीं, क्योंकि ये ऊपर में एक जीरो है तो एक जीरो तो खत्म हो, लेकिन ये नीचे में एक जीरो है। एक जीरो का मतलब कि एक पॉइंट बैठा दीजिए, आपका ये क्या हो गया? आंसर हो गया। देख रहे हैं किस तरह सब परसेंटेज से खेलना सीख रहे हो। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर बोल दे कि अगर 20% ऑफ 40 का बताइए कितना आंसर होगा, बताइए। या 40 नहीं 42 का बताइए, तो क्या कीजिएगा? इसका आंसर क्या होगा? 84, 8.4 माइनस 8.84। अच्छा बताइए इसमें आंसर क्या होगा, आप तुरंत बताना। तो सबसे पहले देख लीजिए 20% ऑफ 40, 42 का मतलब क्या होगा? तो 84 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो 42 है। अब 42 तो अपने आप में 100% है। अब मुझे कह रहा है कि 42 का कितना परसेंट? 20%। तो 42 का 20% लिखाएंगे तो 42 से कम ही ना आएगा। तो मेरा तो ये ऑप्शन क्या होगा? 84 तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलिए, अब कहता है कि यहाँ पे देखिए, एक देखिए यहाँ पे 84 84 का चीज माइनस में है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब नीचे में देखिए 840 है, तो बताइए कि अंक है यहाँ 42 और उसका 20% निकालेंगे तो 42 से ज़्यादा आ जाएगा? नहीं आएगा, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो आपका बचे ये। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा? आंसर इस तरह से कीजिएगा, एग्जाम में दिया रहेगा तो। ठीक है, चलिए। और मैं ये तो बताया हूँ आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन विधन मेथड, आप डायरेक्ट इससे क्या करना? आंसर निकालना जाएगा। यानी परसेंटेज सब खेलना सीख जाओगे। चलिए मैं एक दूसरा मेथड आपको बताने वाला हूँ, जिसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं उसको? स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड है क्या? तो इसमें आपको क्या करना है कि बोलेगा कि 65% ऑफ 90, कहता है कि 65% ऑफ 90 का कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा? स्प्लिटिंग मेथड का मतलब है तोड़ देना। क्या कर देना? तोड़ देना। अब बताइए कि इसका करने में क्या होगा? आप इस तरह से बनाइएगा, 65% मतलब बटा 100 गुना 90 कीजिएगा, इसे काटिएगा और 2 पचे 10, 13 पचे 65 और इस तरह से 13 नंबर 17 से और दूसरे कीजिएगा तो कितना आएगा आपको? 2 पचे 10, यहाँ कितना बच गया? 2 पचे 10, 1 बच गया 17, 2 8 16 और यहाँ से कितना बचा? 1 बच गया और 2 चौको मतलब इस तरह से मतलब कुछ आंसर आएगा आपको 80। ठीक है, तो आपको इतना करने में क्या होगा? टाइम लगेगा, आपको करना नहीं है। स्प्लिटिंग का मेथड है, तोड़ तोड़ कर आपको आंसर देना, बता देना। चलिए मैं इतना नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, तो मैं 65% के लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ फिर इसको लिख सकता हूँ 60 प्लस 5 लिख सकता हूँ। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अगर इतना नहीं लिख सकते हैं तो इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं 50% प्लस 10% और प्लस 5%। आप 65% को आप इस तरह से अब लिख सकते हैं। आपका मतलब गुना 90। अब बताइए कि मुझे निकालना है 90 का, तो 90 का 50% कितना होगा? तो मैं ही बताया था ना कि 50% का मतलब है कि हाफ। क्या होता है? हाफ होता है। तो बताइए 50 का हाफ 90 का 50% कितना होगा? 45 होगा। कितना होगा? 45। अरे 90 का 50% 45 होगा कि नहीं होगा? आधा। फिर कहता ही होगा। अब कहता 90 का 10% कितना होगा? 9 होगा। अरे 90 का 10% कितना होगा? 9 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और 90 का 5% कितना होगा? तो बताइए कि जब 90 का 10% 9 है, तो अब 90 का 5% कितना होगा? तो 10 का आधा 5 है, तो 10 का कितना लिखे? 9 लिखे है ना। तो बताइए 5% कितना होगा? तो 9 का आधा कितना होगा? 4.5। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसी को कागज जोड़ दीजिए। 9 पर 14 4, 18 के 8, ठीक है, 4 1 5, 58% आपका क्या होगा? आंसर आएगा। क्या आपका बिल्कुल सही कि नहीं? ये स्प्लिटिंग मेथड है, आप इस तरह से तोड़ तोड़ कर आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए कितना आसान मेथड है। ठीक है, चलिए मैं इसी तरह से और भी मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ। चलिए सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगर कोई बोल दे कि आपको बताइए, ठीक है, आपको बताना है कि 51% ऑफ 40, कहता है कि 51% ऑफ 40 मतलब 40 का 51% कितना होगा? चलिए मैं इसी को तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 50 प्लस 1, क्या लिख सकता हूँ? तो बताइए 40 का 50% कितना होगा? तो 40 का 50% कितना होगा? आधा होगा। तो 40 को मुझे क्या लिखना होगा? 20 लिखना होगा। ठीक है, 20 लिख दिया। अब कहता है 40 का 1% कितना होगा? 40 का 1% कितना होगा? तो 40 का 1% कितना होगा? इतना होगा। तो पॉइंट यहाँ जाएगा, पॉइंट यहाँ, तो पॉइंट यहाँ पर 40 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो समझ गए? तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं
यानी 20 पॉइंट कितना होगा 40 आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसान है ना आसान, बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से आप देखते देखते आप क्या परसेंटेज से खेलना सीख जाओगे। और मैं एग्जांपल देने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल कम टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट बनाना है, बोलेगा कि 59% ऑफ 45, बताइए कितना होगा इसका आंसर, बताइए। कहेगा कि 45% ऑफ 45 जो है से उनसे 59% कितना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 59% को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 50% और प्लस में 5%, उसके बाद क्या लिख सकता हूँ 4% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए और मैं निकालता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि 45 का 50% कितना होगा, तो कितना होगा 45 का 50% कितना होगा, तो ये होगा आपका 22.5। 45 का कितना होगा 22.5, ठीक कितना होगा 22.5, इतना आ गया। अब पता है कि 45 का 5% कितना होगा, 45 का 5% कितना, सबसे पहले आप 10%, तो 45 का 10% कितना होगा, 45 का 10% कितना होगा, तो 45 का 10% आपका होगा कितना 4.5 होगा, कितना होगा 4.5, कितना होगा। अब 4.5 को यहाँ पे देखिए 10% 4.5 है, तो 5% कितना होगा आधा, तो इसका आधा कर देते तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, या दूध में जा रहा होगा 2 पॉइंट कितना होगा 2.2 होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 45 का 4% कितना होगा, तो 1% होता है कितना 0.45। अगर इसी में अगर 4.45 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 चौक 20 और 4 चौक 16 दो कितना हो जाएगा 18, तो कितना आ जाएगा 1.8, कितना आएगा 1.8। कितना क्या करते ऐड कर देंगे तो 5 2 7, नहीं ये 2 होगा, 8 2 10, 5 15 के 5 हाथ में 1, और ये कितना हो गया 2 4 1 5 1 6, आपको देखिए 26.50%। तो देखिए आप किस तरह से आप तोड़ तोड़ के क्या कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको क्या करना है बनाना है। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ कि कोई भी अगर परसेंट है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, फ्रैक्शन में मान लीजिए यहाँ पर 26% है पहला में, और दूसरा में यहाँ पर है 50%, तीसरा में है आपका 45%। इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना, तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए 26 तो लिख दिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, अब इसको काटना है तो काट दीजिए, 13 दूना 26 और 50 दूना 100। अब बताइए कि 26% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं 13/50, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए 50% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, तो 50 तो लिख दिए, अब परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है, क्या होती है 100 होता है। चलिए इसको काटेंगे तो कितना और कटेगा हाफ आवर में, तो जी 50% का फ्रैक्शन कितना हुआ हाफ हो गया। 45% का फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 45 नीचे में क्या होगा 100, 9 × 45 और 20 × 100, तो देखिए 9/20 आपका क्या हो गया, ये सब फ्रैक्शन है। तो मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में सीखा। ठीक है, मैंने क्या सीखा फ्रैक्शन से, नहीं परसेंटेज से फ्रैक्शन में सीखा। अब मैं सीखूंगा कि फ्रैक्शन में रहेगा तो परसेंट में कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है परसेंटेज में लाना है। ठीक है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लाएंगे। मान लीजिए अगर कोई 9/5 है, अब बोलेगा इसको फ्रैक्शन में ये परसेंटेज में चेंज करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 4/5, तीसरा क्वेश्चन है 9/5, 11/5। तो कहता है ये आपका फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को आपको चेंज करना है क्या चीज़ में, प्रतिशत में, परसेंटेज में लाना है। तो मैं बताया था कि अगर फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना है तो मैं क्या करूँगा दोस्त बताइए, 100 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर 9/5 है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो काट दिए 20 25 100 और कितना 9 दूना 18, मतलब कितना हो गया ये 180% हो गया। 4/5 को चेंज कीजिए, तो इसे भी 100 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो काट दी 20 25 100 20 चौको 80, ये देखिए 80% आ गया। इसके पहले मैं क्या सीखा परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाना, अब मैं सीख रहा हूँ फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाना। कहने का मतलब है कि मैं इस तरह से सिखाऊंगा कि आप परसेंटेज से खेलना सीख जाओगे। ठीक है,
तो पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों को मैं सीखूंगा, उसके बाद धीरे धीरे लेवल हाई होगा, ठीक है। अब 11/5 इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, काट दिए 20/100, 11×22 मतलब 220% आ गया। आप इस तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा, और इसका कुछ और मेथड दूसरा है, कुछ और दूसरा टाइप चलता हूँ, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट प्यास लगे, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए मैं अब तुलना करता हूं 2 अंकों की, क्या करता हूं, ठीक है। 2 आवश्यक नियम, 2 आवश्यक नियम कहता 2 संख्या ए और बी है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आएगा, टाइप चल रहा है टाइप, ये टाइप 2 हो गया, ठीक है। टाइप क्या है ये, 2। टाइप ए में देख लिए फ्रैक्शन को कैसे चेंज करना है, ठीक है। और मैं फ्रैक्शन को डेसिमल भी चेंज करना सिखाऊंगा, परसेंटेज को, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पहले सीख लेता हूँ, पहले सीखता हूँ कि डेसिमल में कैसे लाते हैं, ठीक है। डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे कोई फ्रैक्शन को, कोई भी परसेंटेज को। अगर यहाँ पे 5% है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 5% है, यहाँ पर आपका 10% है, और यहाँ पर आपका 13% है। अब बोलेगा इसको डेसिमल में चेंज करें, क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 5% को क्या लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे। और नीचे में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर में 2 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे, तो 5 के बाद 0 0 दे दिए। नीचे में देखिए 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंक गिनिए, 1 2, मतलब अब आपका यहाँ पॉइंट बढ़ गया, यानी 0.005, ये आपका क्या हो गया, दशमलव में आ गया। तो अब देखिए प्रतिशत को आप दशमलव में भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये 10% है, इसका मतलब 10/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 10% है तो 10 का मतलब लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं। और नीचे में देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, नीचे में 1 0 है, तो इसका मतलब है कि पीछे से 1 अंक का बाद पॉइंट बढ़ा दीजिए, पीछे से 1 यहाँ पर पॉइंट बढ़ जाएगा। तो 10% को आप दशमलव में 0.1 भी लिख सकते हैं। 13% के लिए 13/100 लिख सकते हैं। नीचे में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है। तो देखिए 13 है, तो 1 2, तो पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब कि 13% को हम 0.13% भी 0.13 लिख सकते हैं, मतलब दशमलव में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई दशमलव में दिया हो तो उसको हम परसेंटेज में कैसे लाएंगे, मान लें कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 15% है, ठीक है, नहीं 1.5% है, 1.5 है, ठीक है, 1 पॉइंट कितना है, 5 है। अब बोलेगा कि मुझे इसका प्रतिशत निकालना है, तो क्या कीजिएगा, ये पॉइंट हटाइए, क्या कीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा, 10 जाएगा। अरे दशमलव को परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे, 15/10 आएगा। अब बोलेगा कि इसका प्रतिशत में लाना है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 10 दान के 100 और 15 दान कितना होगा, 150। आपका ये परसेंट में क्या होगा, चेंज। तो आप देखिए यहाँ पे दशमलव से आप प्रतिशत में जा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर ये बोल देगा कि 2.5 को आपको बदलना है प्रतिशत में, तो क्या कीजिएगा, 2.5 को क्या लिखिएगा, नीचे में आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लिखना होगा, और प्रतिशत के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 10 से कट गया, अब 25 दांत देख रहे हैं, 2.5%, मतलब कितना हो गया, 250% आ गया। तो आप दशमलव से परसेंटेज भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से अधिक या कम हो तो उस टाइप का प्रश्न मैं बताता हूँ, एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। चलिए मैं सीखता हूँ कि कहता है 1 अंक 2 अंक है, अगर कहेगा यहाँ पर कि ए जो है से 20% अधिक है, कहता है कि ए जो है ना 20 से 20% अधिक है, मतलब ये 20% क्या है, अधिक है, इससे ये अधिक है, ए वाला क्या है 20% अधिक है। तो बताइए, तो जब ये 20% अधिक है तो इसका मतलब है कि इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको मान लीजिए 100, क्या मान लीजिएगा कि ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। अब कहता है कि ए है से 20% क्या है, ज़्यादा है, किससे, बी से। तो 100 का 20% निकालेंगे, ज़्यादा है, तो आप क्या कीजिएगा कि 100 का आप 20% निकालिएगा, और जो आएगा 20 आया, तो 20 पहले से 100 था, फिर 20 आया, तो कितना लिख दीजिएगा, 120 लाइएगा। लेकिन इतना करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इतना आपको करना नहीं है, आपका लंबा चला जाएगा। आपको करना क्या है, डायरेक्ट आप 100 का 120 निकाल दीजिए 100 में जोड़कर, ठीक है। आप इतना निकालिएगा तो क्या जाएगा, तो कितना 120 आया। क्या डायरेक्ट बढ़ा दीजिए ना, 100 से तुलना तो कर रहा है, बोले 20% ज़्यादा है तो 100 में 20 जोड़ दीजिए,
बोलेगा 100 20% कम है तो 100 से 20 घटा दीजिए। तो बोल रहा था 20% ज़्यादा है, तो 100 का 20% ज़्यादा 120 हो गया। ठीक है, अब इस तरह का प्रश्न आएगा। अब बोलेगा यहाँ पे कि बी कितना कम है, बी कितना कितना कम है ए से। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ 120 है, यहाँ 100 है, तो बी कितना कम है, 20 कम है। 20 कम है कि नहीं है, तो 20 कम है। तो अब बोलेगा इसका कमी प्रतिशत निकाले। क्या निकाले, कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा, देखिए यहाँ पे, तो 20 कम है, लेकिन कम हमेशा किससे निकलता है, बड़ा से। हम कमी हमेशा क्या होती है, बड़ा से होती है। तो बड़ा कितना है, 120, तो 120 नीचे रखना है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 20 छः का 20 से, और इसको काटेंगे 50 दूना 100, 3 6, यानी 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इसको लिख सकते हैं 16 या इतना लिख सकते हैं, आप इतना लिख सकते हैं इसको। तो अब इस तरह का भी प्रश्न आपको परसेंटेज में देखने को नहीं मिलेगा। कहता है एक अंक दूसरे अंक से 20% ज़्यादा है, तो कभी कहेगा कि दूसरे अंक पहलका से 20% कम है। कम रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए मैं अब कम वाला बताता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है 100, बी जो है ए से 20% कम है। कहता है बी है ना, बी वाला है से 20% क्या है, कम है। ए वाला क्या काम मानना पड़ेगा, अरे ये 20% कम है तो इसको 100% आप मान लीजिए। 20% कम है तो इसका मतलब 80 कम है, 80 होगा। 20% कम है तो कितना होगा, 80 होगा। अब कहेगा कि ए कितना अधिक है बी से। अब कहता है कि देखिए ए वाला तो 20 अधिक है, ये 20 है, तो 20 अधिक है, ये 20 अधिक है ना, तो इसका प्रतिशत निकाले। तो 20 अधिक है तो 20 तो लिख दिए। अब कह रहा है अधिक के लिए छोटका से तुलना करते हैं, तो छोटका कौन है, 80 है, तो 80 नीचे लिखेंगे। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 20 चौका 80, 25 चौका 100, मतलब कितना, 25%। कहने का मतलब कि ए जो है से 25% ज़्यादा है किससे, 20 से। यहाँ रियल में 20 बड़ा था, लेकिन परसेंटेज में कितना बड़ा है, 25% बड़ा है। तो इस तरह के प्रश्न आपको टाइप में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए टाइप 2 था। चलिए टाइप 3 का प्रश्न देखता हूँ कि टाइप 3 का प्रश्न किस तरह से होते हैं। ठीक है, टाइप 3 का प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी वस्तु के भाव में और प्रतिशत, ठीक है, किसी वस्तु के भाव में और प्रतिशत वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़े, इसके लिए क्या होगा। ठीक है, और बता देना चाहता हूँ आपको करना क्या है। कहता है यहाँ पे किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु में और प्रतिशत वृद्धि होने पर, और प्रतिशत वृद्धि होने पर मद में खर्च ना बढ़े, इसके लिए तो वस्तु में कमी, तो कमी का फॉर्मूला क्या है, क्या करेंगे कि जितना वृद्धि होगा उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, बटा आर, और आपको क्या करना, प्रतिशत के लिए इसके 100 से गुना कर देना है। यानी आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कमी या वृद्धि से। ठीक है, चलिए मैं आपको एक मिनट